आइए आज मेंसुरेशन 2D की हम लोग 10th क्लास डिस्कस करते हैं, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं सर्कल। और सर्कल का बेसिकली हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, जिसमें हम एरिया की बात करेंगे, पेरीमीटर की बात करेंगे, इन सब चीज़ों पर रिलेटेड मैं आपके साथ चर्चा करने वाला हूँ। ठीक है, तो चलो भाई, सबसे पहले ये आपका एक सर्कल का शेप हो गया, दिस इज द शेप ऑफ सर्कल। ये आपके एक सर्कल का शेप हो गया, ये आपके एक सर्कल का शेप हो गया। ये है आपके सर्कल का रेडियस, दिस इज रेडियस। ये सेंटर हो गया और सेंटर से मैंने सरकमफ्रेंस को मिलाया, तो सेंटर से सरकमफ्रेंस को मिलाने के बाद आपको क्या मिल गया, ये सेंटर है सर, ये हो गया आपका रेडियस आर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो आप बोलेंगे कि सर रेडियस बोलते हैं। अगर मैं इसको यहाँ से मिला दूँ ऐसे, अगर मैं इसको यहाँ से ऐसे मिला दूँ तो दिस इज आल्सो आर, ये भी आपका क्या हो गया, आर हो गया। और ए से लेकर के बी तक आपको जो दिख रहा है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं सर, दिस इज कॉल्ड डायामीटर ऑफ द सर्कल। इसे हम लोग वृत्त का क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। ठीक है, ज्योमेट्री के अंदर इसको आप थ्योरम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, एंगल्स के डिटर्मिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, टेंजेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। लेकिन मेंसुरेशन के अंदर ये जो सर्कल है ना, इस सर्कल का एरिया, पेरीमीटर, इस पर बेस्ड हम लोगों को क्या करनी है, बातें करनी है। तो देखो भाई, सबसे पहली पहली बात जो आएगी वो आएगी आपकी एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल ये होता है पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल जो आपका होता है, दिस इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, आर आपका क्या है, तो आप बोलेंगे आर इज द रेडियस, तो एरिया ऑफ सर्कल हो गया आपका क्या, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, दूसरा, अगर मैं आपसे पूछूं कि सरकमफ्रेंस क्या होगा, अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, वृत्त की जो परिधि है वो परिधि क्या होती है, तो आप बोलेंगे सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई आर। यहाँ पर बच्चों पाई की वैल्यू हम लोग 22/7 यूज करते हैं, या 3.14, 22/7 या 3.14 हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, अब देखो यार, एक बड़ी सिंपल सिंपल धीरे धीरे बातें यहाँ पर आगे बढ़ना शुरू करेंगी। ऐसे समझिएगा, जैसे अगर कभी भी आपको कुछ ना कुछ रिलेशन यहाँ पर मैं दिखाता हूँ कि रिलेशन किस तरीके से आपका आगे डेवलप होता हुआ चला जाएगा। जैसे मान लीजिए कभी रेडियस आपका आर है, आर की वैल्यू अगर आपकी 7 है, कुछ रिलेशन आप देखिएगा, अगर कभी भी आर आर आपका 7 है, तो ये इंप्लाई करता है जो एरिया होगा वो हो जाएगा 22/7, 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब हो गया आपका 7 × 7, ये कट जाएगा, 7×2 = 14 के 4, 7×2 और 1 15, 154 यूनिट स्क्वायर। और यहीं पर अगर मैं आपसे पूछूं कि सरकमफ्रेंस क्या होगा, सरकमफ्रेंस, तो दिस इज 2 पाई आर। पाई की वैल्यू कितनी है, तो आप बोलेंगे 22/7, और इंटू आर की वैल्यू कितनी है, तो आप बोलेंगे 7 और 7 कट गया, ये वैल्यू आपको कितनी मिल गई, दिस इज इक्वल टू हाउ मच, तो आप बोलेंगे 44 मिल गया। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं, आप बोलेंगे जी सर। अच्छा, अगर मैं ऐसे बोलता कि सर अगर मैं आर को ले लूं 7 के टेबल का नंबर, मतलब 7K ले लूं, अगर मैं आर को 7K ले लूं, तो जब मैं पूछूंगा एरिया कितना होगा, तो आप बोलेंगे कि सर जो एरिया आपका बनने वाला है वो 7K इंटू 7K होगा, मतलब 154K² बन जाएगा, और सरकमफ्रेंस आपका कितना बन जाएगा, 154K। तो सिंपल सी बात ये हो गई ना कि अगर कभी रेडियस को आपने 14 लिया, लेट अस सपोज जो रेडियस है वो रेडियस की वैल्यू आपने क्या ले ली, 14, और आपसे कोई पूछे एक बार बताओ यहाँ पर जो एरिया आएगा वो एरिया क्या होगा, एंड जो आपका सरकमफ्रेंस आएगा परिधि, वो परिधि क्या होगी, तो आप बोलेंगे कि सर यहाँ पर रेडियस 7K है, तो ऐसे कह दिया जाए क्या कि सर जो 7K की वैल्यू है ना, वो 7K की वैल्यू है 14, और यहाँ से हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि दिस मस्ट इम्प्लाई जो K की वैल्यू आएगी वो कितनी हो जाएगी, 2। और जैसे K की वैल्यू 2 होगी तो एरिया बन जाएगा, एरिया बन जाएगा आपका 154 इंटू 2 का स्क्वायर, 154 इंटू 2 का क्या, स्क्वायर।
और अगर मैं बोलूँगा सरकमफ्रेंस क्या बनेगा, तो आप बोलेंगे सरकमफ्रेंस बन जाएगा आपका 44 मल्टीप्लाइड बाई कितना 2। तो यहाँ से हम लोग ऐसे बोल सकते हैं 154 मल्टीप्लाई बाई 4, 154 मल्टीप्लाइड बाई 4, 4 चौक को 16 के 6 हासिल 1, 4 पंजे 20 और 1 21 के 1 हासिल 2, 4 एक अन्यम 4 और 2 कितना हो गया 6। ये हो गया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर या यूनिट स्क्वायर। ये क्या बन गया आपका, तो आप बोलेंगे एरिया बन गया। यहीं पर अगर मैं पूछूंगा सरकमफ्रेंस कितना बनेगा, तो आप बोलेंगे सरकमफ्रेंस है 44 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू हाउ मच, तो आप बोलेंगे 88 यूनिट या 88 सेंटीमीटर। जनरली जब आप मेंसुरेशन 2D में सर्कल के क्वेश्चंस को करेंगे, तो ये जो रेडियस है ना, रेडियस जनरली आपको 7 के मल्टीपल में ज़्यादा दिखता है। कई बार आपको 7/2 दिखेगा तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2, वहाँ से आप अपने कैलकुलेशन को आगे बढ़ा लोगे। मतलब इस वाले प्रोसेस में हम लोग अपनी चीज़ों को क्या करते हैं, तो आप बोलेंगे एग्जीक्यूट करते हैं या बढ़ाते हैं। तो फाइनली हम लोग एक रिलेशन ऐसे लिख सकते हैं कि जब भी r आपका कितना है, मैं दो बातें लिखने वाला हूं। यहां पर रेडियस लिख दिया मैंने, यहां पर सरकमफ्रेंस लिख दिया और यहां पर एरिया लिख दिया। ये बच्चों यहां पर आपका रेडियस हो गया, यहां पर सरकमफ्रेंस हो गया और यहां पर आपका क्या हो गया, तो आप बोलेंगे एरिया हो गया। ये हो गया आपका रेडियस r, ये हो गया सरकमफ्रेंस c और ये हो गया एरिया आपका क्या a। तो मैं आपसे कहता हूं कि रेडियस है अगर 7 के, रेडियस है अगर आपका 7 के, तो सरकमफ्रेंस हो जाएगा आपका 44 के और जो एरिया होगा वो हो जाएगा 154 के स्क्वायर। तो अगर आपको रेडियस दिया है तो वहां से हम लोग सरकमफ्रेंस निकाल सकते हैं और साथ के साथ में क्या निकाल सकते हैं, तो आप बोलेंगे कि सर वी कैन डिटरमाइन द एरिया इजली, या हम लोग क्षेत्रफल को आसानी से क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जब इतनी बात आपको क्लियर हो जाती है, तो ये बेसिक्स का पॉइंट नंबर 1 हो गया, ये बेसिक्स का पॉइंट नंबर आपका क्या हो गया 2 हो गया। अब इसके बाद में हम लोग बढ़ते हैं और बात करते हैं आपसे सेक्टर की। इसके बाद हम लोग किसकी बात करते हैं, तो आप बोलेंगे कि सर नाउ वी विल डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्टर। अच्छा, अगर आप कभी सेक्टर की बात करोगे तो सेक्टर का क्या मतलब हुआ, जैसे ये आपका एक सर्कल है, हमने यहां पर आपका क्या बना दिया, एक सर्कल बना दिया, ठीक है। और यहां पर बच्चों सर्कल का है सेंटर, यहां पर सर्कल का क्या है, सेंटर है। अब सेंटर से मैंने सरकमफ्रेंस को मीट करा दिया, मिला दिया। और हमने अज्यूम कर लिया कि ये वाला जो एंगल है वो ये वाला एंगल आपका क्या है, थीटा है। तो ये जो सेक्शन आपको दिख रहा है ना, ये जो सेक्शन आपको दिख रहा है साइडेड रीजन, इस साइडेड रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं सर, दिस इज कॉल्ड सेक्टर। ये आपका क्या होता है, इसे हम लोग सेक्टर कहते हैं, ठीक है। अब ध्यान देना, ये आपका क्या है, तो आप बोलेंगे कि सर दिस इज आर एंड दिस इज आर, ये आपका आर है और ये आपका आर है। ये जो सेक्टर आपको दिख रहा है ना, इसे हम लोग बोलते हैं माइनर सेक्टर। इसे हम लोग क्या बोलते हैं सर, दिस इज कॉल्ड माइनर सेक्टर। और ये जो ऊपर वाला आपको दिख रहा है, इस ऊपर वाले को हम लोग बोलते हैं मेजर सेक्टर। एक हो गया आपका क्या, माइनर सेक्टर, और एक हो गया आपका मेजर सेक्टर। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, जो पूरा एरिया है, वो पूरा एरिया बनने के लिए जो पाई आर स्क्वायर है ना, थीटा वहां पर क्या है पता है, ये पूरा का पूरा एंगल है। तो पूरा का पूरा एंगल कितने डिग्री का होता है, तो आप बोलेंगे 360 डिग्री का। इसका मतलब अगर मैं कभी बात करूंगा कि जो इसका एरिया है, तो आप बोलेंगे पाई आर स्क्वायर, थीटा की जगह 360/360। तो जो एरिया बनता है वो एरिया होता है आपका पाई आर स्क्वायर। लेकिन जब यहां पर हम लोग एरिया देखेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर, जब यहां पर हम लोग ऐसे देखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर देखेंगे, तो आप बोलेंगे पाई आर स्क्वायर। बच्चों यहां पर जो एंगल बन रहा है वो थीटा है, इसको मैंने लिख दिया θ/360 पाई आर स्क्वायर, और इसको लिख दिया मैंने θ/ कितना, तो आप बोलेंगे 360। ये एरिया बन गया। अब जब मैं आगे बढ़ूंगा, आपसे पूछूंगा कि सर सरकमफ्रेंस क्या होगा,
जब मैं आपसे पूछूंगा इसका सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस का मतलब क्या होता है? परिधि। इसकी परिधि कितनी आने वाली है सरकमफ्रेंस? तो आप बोलेंगे कि देखो सर, पेरीमीटर का मतलब होता है पूरी की पूरी बाउंड्री को कवर कर दीजिए, उसी को हम लोग पेरीमीटर के नाम से जानते हैं। तो ये यहां से यहां तक आपका कितना हो गया? तो आप बोलेंगे सर आर हो गया। ये यहां से यहां तक आपका कितना हो गया? तो आप बोलेंगे आर हो गया। अच्छा, ये पूरा का पूरा कितना है? तो आप बोलेंगे कि सर 2 पाई आर है, लेकिन यहां पर एंगल कितना बन रहा है? थीटा। तो मैंने ऐसे लिख दिया थीटा अपॉन 360। तो 2 पाई आर थीटा अपॉन 360। बोलो क्लियर है कि नहीं? आप बोलेंगे जी सर। ये हो गया आपका सरकमफ्रेंस। इसे अगर हम लोग सी से डिनोट करेंगे तो आपको ऐसे मिलेगा कि 2r प्लस 2 पाई आर, यहां से लिख दिया 2 पाई आर इंटू थीटा अपॉन 360। 2 पाई आर इंटू थीटा अपॉन 360, ये हो गया आपका सरकमफ्रेंस। अच्छा बच्चों, ये देखो, ये आपका क्या है? ये है आपका आर्क लेंथ। इसे हम लोग माइनर आर्क बोलते हैं। व्हाट इज दिस? सर दिस इज माइनर आर्क। ये छोटा वाला आर्क है या चाप है, दिस इज माइनर आर्क। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि जो माइनर आर्क है उसकी लंबाई क्या होगी, अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द लेंथ ऑफ माइनर आर्क, माइनर आर्क की लंबाई क्या होगी? तो माइनर आर्क होता है आपका 2 पाई आर और इंटू थीटा अपॉन 360। क्योंकि अगर मैं पूरे आर्क की बात करूंगा तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल बन जाएगा, और जो बच्चों सर्कल का सरकमफ्रेंस होता है वो क्या होता है? 2 पाई आर। तो मैंने कहा कि सर पूरा तो 2 पाई आर है, लेकिन ये जो इतना बनेगा वो थीटा अपॉन 360 हो जाएगा। ये हो गया, दिस इज द लेंथ ऑफ माइनर आर्क। और पूरे सर्कल के पेरीमीटर में से अगर मैं माइनर आर्क की लेंथ को घटा दूं तो मुझे मेजर आर्क मिल जाता है। यहीं से आप ऐसे भी देख सकते हैं, ये जो मेजर आर्क के लिए ये वाला जो एंगल बनेगा, ये वाला एंगल आपका कितने डिग्री का बनेगा? तो आप बोलेंगे 2 पाई माइनस थीटा। अरे बोलो भाई हाँ या ना, आप बोलेंगे बिल्कुल। यहीं पर मान लो, अगर आपको मेजर आर्क बनाना है, अगर आपको मेजर आर्क लेंथ की आर्क लेंथ बताना है, या बड़े वाले चाप की अगर आपको लंबाई निकालनी है, तो ये हो जाएगा सीधा सीधा 2 पाई आर इंटू 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा डिवाइडेड बाई हाउ मच? तो आप बोलेंगे 360 डिग्री। 2 पाई आर 360 माइनस थीटा डिवाइडेड बाई 360 डिग्री। ठीक है, हमारा अभी बेसिक्स चल रहा है। बेसिक्स में हमने 2 पॉइंट पढ़े थे। दिस इज पॉइंट नंबर 3। ये आपका तीसरा पॉइंट हो जाएगा बच्चों, ये आपका चौथा पॉइंट हो जाएगा, ये आपका पांचवा पॉइंट हो जाएगा, एंड दिस इज पॉइंट नंबर 6। ये आपका छठा पॉइंट हो जाएगा, ये पांचवा पॉइंट हो जाएगा, और ये आपका कौन सा पॉइंट हो जाएगा? तो आप बोलेंगे कि सर ये छठा पॉइंट हो जाएगा। ये पांचवा पॉइंट हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा? तो आप बोलेंगे दिस इज द 6th पॉइंट, ये आपका छठा पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, तो अब दूसरी बात आप ये देख लो। अब आप दूसरी बात ये देख लो, जब हमें जब हमें आर्क लेंथ मिल गया तो यहां पर एक और फार्मूला यूज होता है, फार्मूला नंबर 7। फार्मूला नंबर 7 यहां पर यह यूज होगा कि 7 नंबर की एंगल इज इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस। एंगल इज इक्वल टू होता है आपका आर्क अपॉन रेडियस। ये जो कोण होता है, कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। याद रखना, ये हमेशा रेडियन में आता है। ये हमेशा किस में आता है? तो आप बोलेंगे कि सर ये हमेशा रेडियन में आता है। ठीक है ना, इट ऑलवेज कम्स इन रेडियन। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। देखो पॉइंट नंबर 8, बेसिक्स का पॉइंट नंबर 8 मैं आपको कराने का कोशिश कर रहा हूं। देखो सपोज करो मेरे पास 2 सर्कल हैं। मैंने अज्यूम कर लिया कि मेरे पास 2 सर्कल हैं। हमने अज्यूम कर लिया कि सर मेरे पास क्या है? 2 सर्कल हैं, अलग अलग रेडियस के 2 सर्कल्स हैं, अलग अलग रेडियस के 2 सर्कल हैं। इसका सेंटर मैंने यहां O ले लिया और इसका सेंटर मैंने यहां O डैश ले लिया।
इसकी रेडियस को मैंने R1 ले लिया, तो ये आपका क्या होगा, R1 होगा। और इसकी रेडियस को बच्चों मैंने क्या ले लिया, R2। तो ये वाला जो रेडियस आपका बनने वाला है, दिस इज R2। एक काम करते हैं, इस वाले एंगल को ले लिया मैंने 60 डिग्री एंड इस वाले एंगल को ले लिया मैंने 30 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर जो आर्क लेंथ है ना, इस वाले आर्क लेंथ की लंबाई ले लिया मैंने 10 सेंटीमीटर, और इस वाले आर्क लेंथ की जो लंबाई है ना, वो मैंने ले लिया 15 सेंटीमीटर। यहाँ पर मैंने ले लिया 10 सेंटीमीटर और यहाँ पर ले लिया मैंने 15 सेंटीमीटर। तो जब मैं आपसे बोलूँगा कि θ1/θ2 क्या होगा, θ1/θ2 क्या होगा, तो आप बोलेंगे कि सर θ1/θ2 का सीधा सीधा मतलब ये होता है, यहाँ पर आपको पता है ना कि कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या होता है। तो आप बोलेंगे कि ऐसे बोल सकता हूँ 60 डिग्री इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई R1, 10 डिवाइडेड बाई R1 मैंने ऐसे लिख दिया। एंड 30 डिग्री इज इक्वल टू आप ऐसे लिख सकते हैं 15 डिवाइडेड बाई हाउ मच, तो आप बोलेंगे R2। इसको मैंने ऐसे लिख दिया। तो जब मैं आपसे पूछूंगा कि यहाँ पर R1 और R2 का जो रेशियो बनने वाला है, वो R1 और R2 का रेशियो क्या हो जाएगा, व्हाट इज द रेशियो ऑफ R1 एंड R2, तो आप बोलेंगे कि सर यहाँ से हम लोग दोनों को डिवाइड कर देते हैं, तो आपको ऐसे मिलेगा 60/30, 60/30 इज इक्वल टू 10/R1 मल्टीप्लाइड बाई R2 अपॉन कितना 15। तो यहाँ से 30 एकन्यम 30, 30 दुनाई कितना हो गया 60, 2 एकन्यम 2, 2 पंजे 10, 5 एकन्यम 5, 5 3 15। तो यहाँ से सिंपल आपको एक बात ऐसे मिल जाएगा R2/R1, R2/R1 इज इक्वल टू हाउ मच 3/1, या ये इंप्लाई करता है R1/R2 इज इक्वल टू हाउ मच, तो R1/R2 इज इक्वल टू 1/3, R1/R2 इज इक्वल टू हाउ मच, तो 1/3। तो यहाँ से हम लोग, अगर हमें एंगल और आर्क लेंथ दिया गया है, तो हम दोनों के रेडियस का रेशियो बड़े ही आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, अगर कभी भी दोनों का आर्क लेंथ सेम हो जाएगा, तो θ1/θ2 इज इक्वल टू R2 अपॉन क्या हो जाएगा, R1 हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगा और आपको चीज़ें शायद बेहतर तरीके से समझ में आ गई होंगी। ठीक है ना, तो चलो अब थोड़ा सा अपनी बात को और आगे बढ़ाता हूं मैं। नेक्स्ट, अगर कभी मैं आपसे डिस्कस करूं अबाउट सेमी सर्कल, अगर मैं कभी आपसे बात करूं किसकी, सेमी सर्कल, सेमी सर्कल का मतलब क्या होता है, अर्धवृत्त। सेमी सर्कल का मतलब क्या होता है बच्चों, तो आप बोलेंगे अर्धवृत्त। कभी अगर सेमी सर्कल की बात करूं तो ये कंडीशन आपकी बन रही होगी, यहां पर ये वाली सिचुएशन बन रही होगी। दिस इज सेमी सर्कल। ये हो गया आपका सेमी सर्कल। यहां पर मैंने मान लिया सर यहां पर इसका क्या है, रेडियस है, ये आपका R है एंड दिस इज आल्सो R। ठीक है, तो जब मैं आपसे पूछूंगा इसका एरिया क्या होगा, एरिया इज इक्वल टू एरिया इज इक्वल टू 1/2 पाई R स्क्वायर। ठीक बात है, आप बोलेंगे जी सर। अच्छा, अगर कभी इसका सरकमफ्रेंस निकालना हो, अगर कभी भी हमें इसका क्या निकालना हो, सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, परिमाप। तो अगर आपको सरकमफ्रेंस निकालना है तो सरकमफ्रेंस होगा, देखो ये वाला आपका कितना हो गया R और ये वाला कितना हो गया R। तो आप बोलेंगे कि सर दिस इज R प्लस R प्लस 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 प्लस। अच्छा बताओ ये पूरा एंगल आपका कितने डिग्री का है, तो आप बोलेंगे कि सर दिस एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री का एंगल है।
और अगर ये पूरा का पूरा सर्कल बना होता तो 2 पाई r होता, लेकिन मुझे इसकी जरूरत है, मुझे इस वाले सेक्शन की जरूरत है, यही तो आपके पेरीमीटर में आने वाला है या सरकमफ्रेंस में। तो आप बोलेंगे कि सर जब इसकी जरूरत है, साथ के साथ ये वाला तो हमने ले लिया, ये वन में ले लिया, तो ये हो गया कि 2 पाई r, दिस इज 2 पाई r इंटू 180/360, 180/360। इसको मैंने ऐसे बोल दिया कि सर दिस इज 2r प्लस 2 पाई r इंटू 1/2। ये 2 और 2 कट जाएगा, तो ये हो गया आपका 2r और प्लस पाई r, 2r प्लस पाई r, मैंने r ले लिया कॉमन, ये हो गया आपका 2 + 22/7, 2 + 22/7। 7 दुनाई कितना हुआ 14, 14 और 22 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 36। तो यहां से आपको ऐसे मिल जाएगा सरकमफ्रेंस बराबर, सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू 7 दुनाई 14, 14 और 22 को मैंने जोड़ दिया तो कितना हो गया 36/7, 36/7 मल्टीप्लाइड बाई r। सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू 36/7 मल्टीप्लाइड बाई r। ये किसका सरकमफ्रेंस हो गया सर? दिस इज द सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल। ये बच्चों अर्धवृत्त का क्या हो गया? परिमाप हो गया। तो अगर आज के बाद कभी भी मुझे सेमी सर्कल का क्या निकालना होगा? सरकमफ्रेंस निकालना होगा या परिधि निकालनी होगी। तो सरकमफ्रेंस निकालने के लिए हम लोग यूज करेंगे 36/7 मल्टीप्लाइड बाई क्या? r। ठीक है। अब इसके बाद में आपने सर्कल देख लिया, आपने सेमी सर्कल देख लिया, आपने सेक्टर देख लिया। अब इसके बाद में हम लोग बात करते हैं किसकी? क्वाड्रेंट की। अगला बात जो हम लोग करने वाले हैं वो क्वाड्रेंट, जिसे हम लोग चतुर्थांश के नाम से जानते हैं। अगली बात हम लोग करेंगे क्वाड्रेंट की। अगली बात हम लोग करने वाले हैं किसकी? तो आप बोलेंगे नेक्स्ट बात होने वाली है क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? तो आप बोलेंगे सर क्वाड्रेंट को चतुर्थांश कहते हैं। क्वाड्रेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? तो आप बोलेंगे कि सर चतुर्थांश कहते हैं। ये देखो, ये आपका एक क्वाड्रेंट है। जब मैं बोलूंगा कि सर ये है आपका O, ये है आपका A और ये है आपका क्या? B। ये यहां से यहां तक आपका क्या है सर? दिस इज R। और ये यहां से यहां तक आपका कितना है? दिस इज ऑल्सो R। यहां से यहां तक आपका क्या है? R। यहां से भी यहां तक आपका क्या है? तो आप बोलेंगे R। ये वाला एंगल आपका कितने डिग्री का है सर? दिस एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये 90 डिग्री का है। तो सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूंगा कि एरिया क्या बनेगा, पहली बात अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका एरिया क्या बनेगा, क्षेत्रफल, तो आप बोलेंगे क्वाड्रेंट है सर तो 1/4 हो जाएगा। दिस इज 1/4 पाई r स्क्वायर। दिस इज 1/4 पाई r स्क्वायर। ये 1/4 पाई r स्क्वायर क्या हो गया सर? दिस इज एरिया ऑफ द सर्कल। ये वृत्त का क्षेत्रफल हो गया, सॉरी क्वाड्रेंट का क्षेत्रफल हो गया। दूसरा, सेकंड पॉइंट में हमें क्या निकालना है सर? सेकंड पॉइंट में हमें निकालना है सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस का मतलब क्या होता है? परिमाप। अब सरकमफ्रेंस को कैसे निकालते हैं? देखो, ये कितना हो गया आपका R, ये कितना हो गया आपका R। दिस इज इक्वल टू R प्लस R प्लस ये पूरा का पूरा आपका कितना है? तो आप बोलेंगे कि सर दिस इज 2 पाई r इंटू थीटा की वैल्यू कितनी है? 90 अपॉन कितना? तो आप बोलेंगे 360। यहां से आप ऐसे बोल सकते हैं सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू 2r प्लस 2 पाई r इंटू 90 अपॉन 360 का मतलब कितना हो गया? 1/4। ये 2 हो जाएगा। ठीक है। यहां पर हमने एक काम किया, यहां पर हमने बच्चों r ले लिया कॉमन। r कॉमन लेते ही 2 आया प्लस पाई अपॉन कितना? 2 प्लस पाई अपॉन कितना? 2। ये देखो यहां पर कितना हो गया? r मैंने कॉमन ले लिया तो 2 आया। ये देखो r कॉमन हो गया है, पाई अपॉन कितना? 2। पाई की वैल्यू 22/7 होती है।
यहां से मैंने इसको ऐसे लिखा, आर इज इक्वल टू 2 प्लस 22/7 और मल्टीप्लाइड बाई कितना, तो आप बोलेंगे 2, ये 2 11 में 22 होता है। तो 7 दुनाई 14, 14 और 11 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 25। तो ये हो जाएगा आपका 25/7, 25/7 मल्टीप्लाइड बाई कितना आर, 25/7 मल्टीप्लाइड बाई आर। ये क्या हो गया सर, दिस इज सरकमफरेंस। सर ये हो गया आपका क्या, तो आप बोलेंगे कि सर ये हो गया मेरा सरकमफ्रेंस, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं। ठीक है, दिस इज द सरकमफ्रेंस ऑफ द क्या, क्वाड्रेंट। अब देखो क्वाड्रेंट का सरकमफ्रेंस निकालने का मतलब ऐसा नहीं है कि आप इसको छोड़ दोगे, इसको छोड़ दोगे। सरकमफ्रेंस में ये वाला भी आएगा, सरकमफ्रेंस में ये वाला भी आएगा, और सरकमफ्रेंस में ये वाला भी आएगा। अब चूंकि ये एंगल 90 डिग्री का है, तो ये पूरा अगर 2 पाई आर है, और 2 पाई आर कितने डिग्री के साथ होता है, 360, तो 90 360 का क्या है, 1/4 है। तो जब आप 1/4 निकालोगे तो आपको 25/7 मल्टीप्लाई बाई क्या मिल जाएगा, आर। तो आज के बाद अगर मुझे कभी भी क्वाड्रेंट दिखेगा और क्वाड्रेंट का मुझे क्या निकालना होगा, सरकमफ्रेंस, तो मैं ये वाला शॉर्टकट यूज करूंगा, 25/7 मल्टीप्लाई बाई आर। ये कैसे निकल रहा है, आज की क्लास में मैं आपको ये सारी चीजें डिटेल में समझा रहा हूं कि आखिरकार ये जो आ रहा है वो कहां से आ रहा है और इसको किस तरीके से आप डेवलप कर रहे हो। आओ भाई हम लोग अपनी बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और आपको लेकर के चलते हैं ट्रिपल क्वाड्रेंट की तरफ। अगली बात करते हैं आपसे ट्रिपल क्वाड्रेंट। अगली बात आपसे करते हैं ट्रिपल क्वाड्रेंट। ट्रिपल क्वाड्रेंट को हम लोग बोलते हैं त्रिचतुर्थांश। ट्रिपल क्वाड्रेंट, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिचतुर्थांश। कैसे निकालोगे ट्रिपल क्वाड्रेंट को, आओ समझें। एक क्वाड्रेंट ये हो गया, एक क्वाड्रेंट आपका ये हो गया, इसको मैंने ऐसे आगे बढ़ा दिया, आर के बराबर ही आगे बढ़ाया, और इसको मैंने यहां से ऐसे मिला दिया। यहां से मैंने इसको क्या किया, ऐसे आगे बढ़ा दिया। इसको मैंने इस तरीके से क्या किया, प्रोसीड कर दिया या बढ़ा दिया। और हमको क्या करना है भाई साहब, इसका सरकमफ्रेंस निकालना है। सरकमफ्रेंस निकालने में ये इंक्लूड होगा, ये वाला पोर्शन इंक्लूड होगा, ये पूरा पोर्शन इंक्लूड होने वाला है। ये पूरा का पूरा पोर्शन आपका यहां पर क्या होने वाला है, तो आप बोलेंगे सर इंक्लूड होने वाला। तो जब मैं आपसे पूछूंगा एक बार बताओ, ये वाला एंगल कितने डिग्री का है, तो आप बोलेंगे कि सर ये वाला एंगल मेरा 270 डिग्री का है, 270 डिग्री का है। ये आपका क्या है, तो आप बोलेंगे कि सर दिस इज आर एंड दिस इज ऑल्सो आर। ये भी आर है और ये भी आर है। तो जब सबसे पहली बात आपको एरिया निकालना होगा, तो एरिया इज इक्वल टू 3/4। 3 क्वाड्रेंट है ना, एक ये वाला हो गया, अगर इसको ऐसे मिला दोगे, अगर हल्का से इसको यहां से मिला दोगे, तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। तो ये हो गया आपका 3/4, 3/4 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये क्या हो गया, दिस इज एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट। दूसरा, दूसरा आपको निकालना है सरकमफ्रेंस। दूसरा आपको क्या निकालना है, सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस के लिए क्या करोगे, ये देखो आर हो गया प्लस आर हो गया। और बच्चों सीधी सीधी बात समझो, ये आर प्लस आर तो आपका आ ही रहा है, आर प्लस आर तो आएगा ही, प्लस प्लस
पूरा का पूरा जो सरकमफ्रेंस है वो क्या है 2 पाई आर। इसको मैंने 270 अपॉन 360 कर दिया। क्या कर दिया मैंने 270 अपॉन 360। आर और आर को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 2r प्लस 2 पाई आर, 0 0 कट गया, 9 त्रिक 27 और 9 चौको 36, 2 एक अन्यम 2, 2 दुनाई कितना हो गया 4। अब यहां पर मैंने क्या कॉमन ले लिया, तो आप बोलेंगे कि सर मैंने यहां पर कॉमन ले लिया r। r कॉमन लेने के बाद बच्चों क्या आया 2 प्लस पाई की वैल्यू होती है 22/7 और इंटू 3 बटा कितना 2, 2 एक अन्यम 2, 2 11 में 22। ये हो गया r इंटू 2 प्लस 11 गुणे 3 कितना हो गया 33, 33 बटे क्या आ गया, तो आप बोलेंगे 7। अब आप देखो 7 दुनाई कितना हुआ 34, 34 में अगर आप 7 दुनाई 14, 14 में अगर आप 33 जोड़ोगे तो 33 10 43 और 4 47 होता है। ये हो गया r इंटू 47 डिवाइडेड बाई हाउ मच 7। ये क्या आ गया सर, ये आ गया आपका सरकमफ्रेंस। दिस इज द सरकमफ्रेंस, या ये हो गई आपकी परिधि। किसकी परिधि हो गई सर, ये सरकमफ्रेंस हो गया आपका किसका, तो आप बोलेंगे कि सर दिस इज सरकमफ्रेंस ऑफ ट्रिपल क्वाड्रेंट, या ये जो त्रिचतुर्थांश दिख रहा है ना, इस त्रिचतुर्थांश का यहां पर आपको क्या मिल गया बच्चों, तो आप बोलेंगे सर सरकमफ्रेंस मिल गया, या आप ऐसे बोल सकते हैं परिधि मिल गया। तो अभी तक की क्लास में आज मेरा ऑब्जेक्टिव आपको फार्मूले जो निकलते हैं ना, सर्कल में जो फार्मूला यूज होता है वो फार्मूले कैसे यूज होते हैं, उनका क्या यूसेस है, किस तरीके से उनको आगे बढ़ाया जाता है, इस पर बेस्ड मैं आपके साथ में बात किया। एंड आई होप इतनी चर्चा आपको समझ में आई होगी। इसमें हमने क्या क्या सीखा, एरिया ऑफ सर्कल निकालना सीखा, पेरीमीटर ऑफ सर्कल निकालना सीखा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल निकालना सीखा, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल सीखा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट सीखा, पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रेंट सीखा, एरिया ऑफ ट्रिपल क्वाड्रेंट सीखा, एरिया ऑफ सरकमफ्रेंस ऑफ हमने क्या सीखा। आप बोलेंगे कि सर वी हैव अंडरस्टैंड द सरकमफ्रेंस ऑफ ट्रिपल क्वाड्रेंट, ट्रिपल क्वाड्रेंट का हमने सरकमफ्रेंस सीख लिया। एंड आफ्टर दैट फाइनली उसके बाद हमने क्या किया, सेक्टर सीखा, सेक्टर का एरिया सीखा, और साथ के साथ में हम लोगों ने सेक्टर का क्या सीख लिया, तो आप बोलेंगे सर पेरीमीटर सीख लिया, या इसे हम लोग क्या बोलते हैं परिमाप सीख लिया। आई होप इतनी क्लास आपको बेहतर तरीके से समझ में आई होगी। अगली क्लास में इस पर रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स बन सकते हैं उन पर मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा।